नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 2 सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करने वाले हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, अगस्त 2020 में रेबो बैंक द्वारा जारी सूची के अनुसार अमूल की रैंक कौन सी है? तो अमूल की रैंक इस सूची में है 16वें स्थान पर। पहली बार अमूल रेबो बैंक की वैश्विक सूची में शीर्ष 20 टॉप 20 में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय ब्रांड बन गया है। इसने 16वां स्थान प्राप्त किया है। डच बहुराष्ट्रीय बैंकिंग कंपनी द्वारा जारी की गई सूची ने अमूल को $5.5 बिलियन, जो कि लगभग 38,500 करोड़ रुपए के बराबर हैं, के वार्षिक कारोबार के साथ 16वें स्थान पर रखा है। अमूल को गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के रूप में भी जाना जाता है और जो ये सूची है, इस सूची में नेस्ले को शीर्ष स्थान दिया गया है। तो अमूल का स्थान इस सूची में कौन सा है? 16वां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर माह को किस माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। पोषण महीने के दौरान माई गवर्नमेंट पोर्टल पर एक खाद्य और प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जाएगा और एक प्रतियोगिता होगी। उन्होंने स्कूल को इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्लास मॉनिटर की तरह न्यूट्रिशन मॉनिटर नियुक्त करने के लिए भी कहा है। केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट को 5% से घटाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है? तो ये जो तैयारी की जा रही है ये 2%, 5% से घटाकर कितने प्रतिशत? 2% किए जाने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण वर्ष 2022 तक, कब तक? वर्ष 2022 तक खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट की मात्रा को कम करके 2% तक सीमित करने के लिए जल्द ही एक विनियमन लाएगा। वर्तमान में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण वसा और तेलों में ट्रांस फैट रहने की सीमा 5% है। जो वर्तमान में ये सीमा है 5% है, जिसको कि घटाकर 2% किए जाने की तैयारी की जा रही है, जो कि 2022 तक की जाएगी। इसमें 2022-21 तक, सबसे पहले 2021 तक ट्रांस फैट की सीमा है जो वो 3% की जाएगी और इसके बाद 2022 तक 2% किए जाने की तैयारी की अधिसूचना है जो वो इस प्रक्रिया के अधीन है। इस पर कार्य किया जा रहा है। तो 5% से 2% ट्रांस फैट में कमी की जाने की तैयारी की जा रही है। किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूज़ियम बनाया जाएगा? तो ये जो टॉय म्यूज़ियम बनाया जाएगा ये बनाया जाएगा गुजरात में। कहाँ पर बनाया जाएगा? गुजरात में। गुजरात राज्य में बाल भवन नामक बिल्डिंग में अगले 5 वर्षों में 1500 करोड़ रुपए की लागत से दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। इस संग्रहालय को स्थापित करने के लिए 30 एकड़ जमीन आवंटित की गई है, जिसमें करीब 11 लाख से अधिक खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे। इससे पहले वर्तमान में अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय है, जिसमें कि 10 लाख खिलौने प्रदर्शित किए गए। परंतु ये जो खिलौना संग्रहालय है जो कि गुजरात में बनने वाला है, ये बनने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय गुजरात का हो जाएगा। लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है मुस्तफ़ा अदीब को। किसे नामित किया गया है? मुस्तफ़ा अदीब। जर्मनी में लेबनान के राजदूत मुस्तफ़ा अदीब
प्रमुख राजनीतिक समर्थन हासिल करने के बाद देश के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो लेबनान के प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं? मुस्तफ़ा अदीब। अदीब को राष्ट्रपति और संसदीय ब्लॉकों के बीच पद के लिए उनकी पसंद पर बाध्यकारी समर्थन की पूर्व संध्या पर 4 पूर्व प्रधानमंत्रियों द्वारा नामित किया गया। और हसन दियाब के नेतृत्व वाली सरकार ने अगस्त 2020 में राजधानी बेरूत में एक विस्फोट पर गुस्से के बीच इन्होंने अपना पद छोड़ दिया था, हसन दियाब ने। और अब यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो बनने वाले हैं मुस्तफ़ा अदीब। लोकसभा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकसभा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है उत्पल कुमार सिंह को। किसे नियुक्त किया गया है? उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सेवानिवृत्त IAS अधिकारी उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा सचिव के पद पर नियुक्त किया है। 1986 बैच के उत्तराखंड कैडर के IAS अधिकारी उत्पल कुमार 31 जुलाई को उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे, जिन्हें कि अब लोकसभा सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। इन्हें अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया है और इस आधार पर उन्हें पे मैट्रिक्स के 17वें स्तर पर रखा गया है। संयुक्त सचिव VK त्रिपाठी ने उत्पल कुमार की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। जो उत्पल कुमार की नियुक्ति 1 सितंबर से प्रभावी मानी जाएगी। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वायुसेना का खेल नियंत्रण बोर्ड। वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड को खेलों के नियोजन और खेल कल्याण उपायों उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार देश में खेलों और विशेष रूप से भारतीय वायुसेना की प्रेरणा और प्रोत्साहन के लिए निरंतर प्रयासों के लिए दिया गया है। एयर मार्शल MSG मेनन प्रशासन प्रभारी अफसर और वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष ने विज्ञान भवन में विशेष रूप से आयोजित एक ऑनलाइन समारोह में भारत के महामहिम राष्ट्रपति से यह पुरस्कार प्राप्त किया। तो ये जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? वायुसेना के खेल नियंत्रण बोर्ड को। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के जो नए चुनाव आयुक्त हैं वो बने हैं राजीव कुमार। कौन बने हैं? राजीव कुमार। भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। उन्होंने 36 वर्षों के बीच सामाजिक क्षेत्र, पर्यावरण, मानव संसाधन, वित्त एवं बैंकिंग के क्षेत्र में कार्य किया है। फरवरी 2020 में भारत सरकार ने उन्हें वित्तीय सचिव के रूप में नियुक्त किया था। वर्तमान में वह सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जिन्हें कि अब भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव कुमार को। किसने US ओपन में मेंस सिंगल का पहला मैच जीत लिया है? तो US ओपन में जो मेंस सिंगल का पहला मैच है वो किसने जीता है? वो जीत लिया है सुमित नागल ने। किसने जीता है? सुमित नागल ने। 7 साल बाद यह पहला मौका है जब किसी भी भारतीय पुरुष खिलाड़ी ने US ओपन में कोई मैच जीता है, जो कि सुमित नागल ने जीता है। सुमित नागल से पहले 2013 में सोमदेव बर्मन ने यह उपलब्धि हासिल की थी। इसके बाद 2013 से किसी ने भी ये मैच नहीं जीता है, जो कि सुमित नागल ने जीत लिया है। US ओपन में जो पहला मैच है ये इन्होंने जीत लिया है। विश्व रैंकिंग में 124वें पायदान पर मौजूद सुमित नागल ब्रैडली क्लेन को
6-1, 3-1, 6-1 से इन्होंने जो ब्रैडली क्लेन हैं इनको सुमित नागल ने पराजित किया। 1 घंटे 27 मिनट तक चले मुकाबले में ब्रैडली क्लेन को इन्होंने शिकस्त दी। सुमित नागल हैं जो हरियाणा के झज्जर जिले के जैतपुर गांव के निवासी हैं और उन्होंने 8 वर्ष की उम्र में टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। आज का वीडियो करते हैं हम यहीं पर समाप्त और मिलते हैं अपने कल के वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपको उपलब्ध करा सकें। तो चलिए, इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।